ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए इस बार आरजे काव्य और ओहो रेडियो की टीम आ रही है उत्तराखंड के हर जिले और वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में। तो एक्सपीरियंस कीजिए इस शानदार जर्नी को हमारे साथ। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्र हित में अग्रसर संस्थान, पावर्ड बाय उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस देहरादून, को पावर्ड बाय स्टेट हेल्थ अथॉरिटी उत्तराखंड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड, एसोसिएशन स्पॉन्सर नमामि गंगे, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर एंड आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। हम पहुंच चुके हैं आज फिलीपींस में और विकासनगर और हरबटपुर में इनके इस विद्यालय हैं। यहाँ पे हम लोग इस वक्त में हैं, बच्चों के पास पहुंच रहे हैं राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की थीम पर। Today I, Vanshika Mumbai and I, Isha Sembal, will serve as your host today. Being joined by radio celebrity Mr. Kavya is something to be proud of. RJ Kavya is the founder of OHO Radio. He is the most celebrated radio jockey of India. And today Team OHO will interact with all of you and will guide you on importance of state growth and its prosperity. A nation's greatness is not measured by the size of its territory, but rather by the quality of its ideas and idols. Now, here is Apeksha to shed some more insight on nation building. आदर सत्कार अतिथि का करना यही हमारी शान है, इसीलिए उत्तराखंडी संस्कृति दुनिया भर में महान है, दुनिया भर में महान है। Our Uttarakhand has contributed a lot to our nation building. Even the two most superior positions and posts of our country are CDS, Chief of Defence Staff and National Security Advisor. Mr. Anil Chauhan, our CDS, and Mr. Ajit Doval, our National Security Advisor. Even the Indian Military Academy of our country is in Uttarakhand itself. किसी की भी सफलता के पीछे उसकी नींव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार एक विद्यालय की रौनक के पीछे छात्रों का योगदान होता है, एक नगर के निर्माण के पीछे वहाँ के नागरिकों का योगदान होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण के लिए राज्य निर्माण का होना अति आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब बच्चों से हम बात कर रहे थे पहाड़ में, हमने पूछा कि राज्य निर्माण कैसे होगा, तो एक कमाल के एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने बोला कि राज्य का निर्माण तब सबसे अच्छा हो सकता है जब जो सरकार है, गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस है, वो ये समझे कि हमारी नीड क्या है, हम बच्चों को क्या चाहिए, हमारे परिवार वालों को क्या चाहिए, हमारे समाज को क्या चाहिए, और जो हमारी जरूरतें हैं उनके बारे में वो बात करें। यानी कि कम्युनिकेशन दो तरफा हो, जिसको कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। गवर्नेंस के लेवल पर आप तक जानकारियां पहुंचे, आपकी शिकायतें उन तक पहुंचे। कितने लोग मानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ये राज्य नंबर 1 हो सकता है? राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास में ओके, ये दो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप कि आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो, नहीं भी होगा तो मैं बताना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है अपनी सरकार पोर्टल। कितने लोगों को मालूम है? कुछ बच्चों को मालूम है। अपनी का क्या मतलब होता है? हमारा, आवर ओन, राइट। सो हमारी सरकार, यानी कि अपनी सरकार पोर्टल, ITDA,
ने इसको तैयार किया है। और इस पोर्टल के अंदर क्या खूबसूरती है, ये वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, वहां पे क्या खूबसूरती है कि तकरीबन 427 से ज्यादा फैसिलिटीज जो सेवाएं हैं उनको वहां पे डाल दिया गया है, चाहे वो हेल्थ केयर को लेके हो, स्पोर्ट्स को लेके हो, कल्चर को लेके हो, ट्रांसपोर्ट को लेके हो, एनवायरनमेंट को लेके हो, नदियों के संरक्षण को लेके हो, ये सारी चीजों को लेके। तो आप जरूर से इस पे जाइएगा, देखिएगा आपके काम की क्या चीज है। एट द सेम टाइम जो मैं आपसे कह रहा था कि गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है, 1905 के नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज को लेके प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि हमारे समाज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, या कोई और तकलीफ आपको है, आप वहां पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, क्या आप इसका कुछ सोल्यूशन बता सकते हैं हमें, हमारी एजुकेशन को लेके क्या हो सकता है, हमारे आगे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जाना चाहते हैं, हमारे लिए क्या हो सकता है, कोई सुझाव हो वो भी आप वहां पे दे सकते हैं। तो क्या आप देना चाहेंगे गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ जानकारियां, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी एक और चीज अगले 1 मिनट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे ये बताना, मैं तो 10-12 दिन से थोड़ा सा बीमार चल रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनको इस सीजन में तबीयत खराब हुई है? जी, अच्छा, आधे से ज्यादा बच्चे, स्पेशली वो वाले हाथ उठा रहे हैं जिन्हें बहाना मार के छुट्टी ली थी। ऐसा भी है क्या? बोले हाथ उठाओ, नहीं तो टीचर थिंकिंग बोलेंगे तुमने तो लीव ली थी, सिक लीव। ओके, सो आप में से कितने बच्चों को ऐसे ही मालूम है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं या आपकी फैमिली में से कोई बीमार पड़ता है तो उनका इलाज मुफ्त हो जाता है? कितने बच्चों को मालूम है? कुछ बच्चों को मालूम है। ओके, आपने आयुष्मान भारत के बारे में सुना है क्या? अटल आयुष्मान योजना के बारे में जो हमारे उत्तराखंड में चल रही है। ग्रेट, तो इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये अटल आयुष्मान योजना है, इसमें एक आभा नंबर बोलते हैं इसको, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये बनता है आधार नंबर। आधार कार्ड किस किस के पास है? सबके पास है, सबके घर में है ना, उसी से आपका पासपोर्ट से लेके सब कुछ बनता है आजकल। तो आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होता है, उसके बाद में ये QR कोड भी हम आपके स्कूल में लगा देंगे ताकि आप इसके बारे में जानें। और 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज मुफ्त होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर गवर्नमेंट में वो इलाज नहीं है, आपको रेफर कर दिया जाता है प्राइवेट में, तो 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज जो है एकदम मुफ्त हो जाता है। तो ये अच्छी बात है। इस जानकारी को आप और भी लोगों तक शेयर करेंगे? कितने लोगों तक शेयर करेंगे? बहुत, कितने? खूब सारे, ठीक है। और आज अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में बताइएगा। वैसे उनको जानकारी होगी, लेकिन नहीं भी होगी तो आप जरूर से बताएंगे, ठीक है? बताएंगे? Whatever they have told us about that Science City also, we'll be visiting that also. I promise that all the students will be taken there so that they can gain. This is what we tell the students, learning by doing method. So they'll be able to see all those things which they are seeing. And I once again thank him. Thank from the bottom of my heart. Thank you all of you. चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। आज हम हमारे सेकेंड स्कूल में पहुंचे हैं, ब्राइट एंजल स्कूल, जहां पे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और क्योंकि ये एक विद्यालय जो है ये एक्स आर्मी ऑफिसर का ही स्कूल है, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। Before saying, it is necessary to know what is a good nation. To clarify it, I would like to say a good nation is something that is embedded with numbers of qualities, enriched with the strong ethics and cultural instincts. A good nation, as well as the citizen, have to wipe out the evils prevalent in our societies for centuries. As a good citizen, we have plenty of things to undertake and bring them into use. डिजिटल का टाइम आ चुका है। अब चिट्ठियां कबूतर के गले में नहीं जाती हैं, व्हाट्सएप के थ्रू चले जाती हैं। अब मीटिंग्स जूम कॉल पे हो जाती हैं। खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, जोमेटो स्विगी से घर पे आ जाता है। अगर टिकट बुक करनी हो तो पेटीएम से हो जाता है। नारियल वाले और गोलगप्पे वाले जो भैया हैं उनको पैसे देने हो तो गूगल पे हो जाता है ना, क्योंकि ये नया ज़माना है, ये पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों का ज़माना है। तो हमें लगा कि अगर इन तक पहुंचना है तो रेडियो भी इनकी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो हमने सोचा इनकी सबसे बढ़िया लैंग्वेज है मोबाइल वाली, तो मोबाइल पे घुस जाओ। एक थीम लेके इस बरस हम चल रहे हैं। पिछली बार हमने ये हिल यात्रा शुरू करी थी। मकसद ये था कि सारी चीज़ें सिर्फ देहरादून शहर तक ही क्यों सीमित रह जाएं।
देहरादून के बाहर भी एक दुनिया है। इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे छोटे छोटे ज़िले हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ तक जहाँ पे बग्वाल बनाई जाती है, जहाँ इगास होता है, जहाँ उतरैनी का त्यौहार होता है। दुनिया दूसरों के घरों के सामने कचरा फेंकती होगी, हम उस राज्य से आते हैं जहाँ फूलदेई का त्यौहार मनता है, जहाँ पे फूल फेंके जाते हैं दूसरों की देहली पे। तो उस राज्य से हम आते हैं और हमको इस रेडियो को उसी राज्य का रेडियो बनाना है। यानी जितना प्यार हमें अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बॉयफ्रेंड, पापा की परियों को मम्मी के मगरमच्छों से और मम्मी के मगरमच्छों को पापा की परियों से होता है, उतना ही हमें अपनी मातृभूमि के लिए भी प्यार होना चाहिए। और तब उन्होंने पता क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग न चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके, जुनून है तेरे इश्क का जुनून है, रग रग में इश्क दौड़ता ये बाबरा सा खून है। तो इसी बावरे से खेल को आगे लेके जाना है, एक अच्छा राज्य और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है। तो मैं कहूंगा राज्य निर्माण से, आप कहेंगे राष्ट्र निर्माण। शुरू करें। राज्य निर्माण से, राज्य निर्माण से। All of you firstly give the huge round of applause for the team. In new style everyone. And now I'm going to introduce RJ Kavya sir is here. All of you give the huge round of applause. आप अपनी जगह एक अच्छे चरित्र का निर्माण करके, अपने कार्यों का कंट्रीब्यूशन करके अच्छे से आप अपने देश का राज्य निर्माण और देश का राष्ट्र निर्माण भी कर सकते हैं। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ही धन्यवाद दूंगा। हम काफ़ी स्कूलों में गए हैं सर, लेकिन ऐसी होलिस्टिक अप्रोच हमें शायद पहली बार कहीं दिखी है, क्योंकि जब काव्या जी ने आपसे अलग अलग डिफरेंट फील्ड के बारे में पूछा तो सब फील्ड के बच्चों ने ऊपर हाथ उठाया था, और डांसिंग में भी बच्चे बोले, या सिंगिंग के लिए भी बोले, इनफैक्ट स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी यहाँ पर हाथ उठे। तो आपके सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ आपसे। ये एक जिसको कहते हैं ना, एक हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे स्टेट के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हमारी मिट्टी के लिए ये होना चाहिए कि हम मार्क्स तो अच्छे लाएंगे, नौकरियां तो अच्छी करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए भी काम करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस चीज़ को लेके? ऑल राइट, बहुत अच्छा लगा बच्चों आपके साथ में आके यहाँ पे बातचीत करके, और होप टू सी यू सून। जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जैसे सर ने कहा कि हर फील्ड में आपको अपना शो करना है, लाइक डांसर्स आपने देखे, सिंगर्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन सर ने बताया, सब बताया आपको, नंबर ऑफ फील्ड्स आ दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में भी आपको पता है, स्पोर्ट्स में भी आप लोग को आगे बढ़ना है। स्टडीज़ है आपकी, मार्क्स कितने इंपॉर्टेंस है वो सर ने बताया, सब कुछ बताया आपको सर ने। ओहो हिल यात्रा। और आज का ये दिन जिस वक्त पे ये वीडियो बन रही है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 तारीख का। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और सुना है कि देशभक्ति गानों को लेके बड़ा जज्बा है बच्चों में, यहाँ की कला संस्कृति को लेके। तो आइए बच्चों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये एक ऐप बेस्ड रेडियो है। ऐप बेस्ड माने एक ऐप से ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तब उस पर चलता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये पूरे उत्तराखंड को, स्पेशली उत्तराखंड को ये कवर करता है। तो वहाँ क्या चीज़ चल रही है, क्या परेशानियाँ चल रही हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप उस बात को पूरी दुनिया को पहुँचा नहीं सकते हैं। तो मैं टीम ओहो को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि वो इस कार्य में लगे हैं, और मैं उनकी सफलता की कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर अनिल सिंह नेगी जी। मैं सुन रहा था जिस तरह से वो आप लोगों को, और ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, पुस्तकों के बाहर निकल के जो दुनिया है उसके बारे में बताना, और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है। वैसे भी कहते हैं ना कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बड़ा ज़रूरी है
आज सुबह जब वो रेडियो के स्टूडियो गया, क्योंकि मेरे दादा नाना दोनों, दादाजी 1953 में फौज में भर्ती हो गए थे, एक सिपाही के तौर पे 62, 65, 71 तीनों युद्ध उन्होंने लड़े और 11 मेडल लेके वे वापस आए। नाना जी भी थे, उन्होंने 65, 71 का युद्ध लड़ा। और मैं, क्योंकि हमारे गांव में, मैं बागेश्वर जनपद का रहने वाला हूँ, उतना अच्छा विद्यालय नहीं था, तो मेरे ननिहाल में एक स्कूल था गवर्नमेंट का, वहाँ पे मैं पढ़ता था कक्षा 3री तक। तो नाना जी ने दूसरी कक्षा में 15 अगस्त का दिन था, पता नहीं क्या उनको ख्याल आया और मुझे फौजी ड्रेस, जो उनकी आर्मी की थी शायद, उसको कट वट करवा के फौजी ड्रेस पहना के मेरे को स्कूल भेज दिया, हाथ में तिरंगा लेके। और आज भी मुझे ध्यान है कि वो शब्द जो उन्होंने कहे थे कि ऐसा देश कभी न देखा, कभी न सुना है, देशों का सरताज यह भारत देश है। तो आज सुबह जब मैं ओहो रेडियो के स्टूडियो से विजय दिवस के बारे में, मुझे लगा क्या बोलना चाहिए, तो मुझे वही एक बात ध्यान में रही। आमतौर पे रेडियो पे आप लोग बॉलीवुड के गाने सुनते होंगे, तो हमें लगा कि देश में बॉलीवुड के अलावा भी तो सब कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। और हिंदुस्तान में 99% रेडियो बॉलीवुड बेस्ड है। मैं उनको बॉलीवुड रेडियो स्टेशन कहता हूँ। समाज का रेडियो स्टेशन बहुत कम है। समाज का रेडियो मतलब वो जिसमें क्रिकेट की कमेंट्री आ जाए, जिसमें फौजी भाइयों की बात हो जाए, जहां हमारी आधी आबादी यानी कि नारी शक्ति के लिए स्पेशल शो हो, जहां सुबह सुबह भजन भी चल जाए, जहां पर किसी फौजी की चिट्ठी भी पढ़ दी जाए, जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात हो जाए, जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी जोड़ के चला जाए, सरकार की बात गांव तक पहुंचाई जाए और गांव की समस्या सरकार के कानों तक पहुंचाई जाए। ऐसे रेडियो बहुत कम है और हमें खुशी है कि ओहो रेडियो काम कर रहा है। ओहो हिल यात्रा चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ओ जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराई, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आपसे बात करेंगे उस वीडियो के माध्यम से। एक बार शांति से बच्चे उनको देखेगा। चलिए प्ले कीजिए। कैसा लगा? जोर से बोलिए। तो विज्ञान धाम घूमने जाने की इच्छा है? रीजनल साइंस सेंटर हमारा देखना चाहेंगे? ओहो हिल यात्रा